यस देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इस टॉपिक का हेडिंग देख लीजिए आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे मैं आपको एक बस एक टॉपिक है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया है इस चैप्टर में। बाकी हम इसको बहुत डिटेल में जाके देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, तो उसको देख लेते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा डेरिवेटिव का, मतलब कि डेरिवेटिव का और कहाँ पे यूज होता है। आप सबसे पहले देखिए, ये एक मैंने आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ की है, इसमें हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ये बात बहुत कॉमन है, सभी को पता है। ये जो मैंने एक ड्रॉ की है डायग्राम, देख रहे होंगे सभी लोग, इसको बोलते हैं हम कर्व, जिसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। ये एक क्या है, आपका कर्व है, ठीक है। इस कर्व को एक लाइन टच करके जा रही है। हमको ये बात पता है, हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब कभी भी कोई सर्कल होता है, अगर उसको कोई भी एक लाइन अगर टच करके जाती है सिंगल पॉइंट पे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। सभी को ये बात पता है, तो उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। सिमिलरली अभी तक हमने सर्कल देखा था, अब ये कर्व है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल को ही अगर कोई लाइन टच करके जाएंगी तो वो टेंजेंट रहेंगी। किसी भी कर्व को, जो भी कर्वी नेचर के फिगर डायग्राम्स होती है, अगर उसको कोई भी लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऐसा बोलते हैं। और अगर उस टेंजेंट को कोई लाइन परपेंडिकुलर है, अगर उस टेंजेंट को कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, किसी भी कर्व को अगर कोई भी लाइन, किसी भी कर्व को अगर कोई भी लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करके जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और अगर टेंजेंट को कोई भी लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। सो नाउ अब देखिए, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल जो लाइन है, अब हमको ये बात पता है कि जब कभी भी कोई भी लाइन आती है तो उस लाइन का स्लोप एग्जिस्ट करता है या उस लाइन का स्लोप होता है। अब उस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमको डेरिवेटिव हेल्प करता है। कैसे करता है मैं अब आपको बताता हूं। मान लीजिए ये जो कर्व है, जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका इक्वेशन अगर है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 2,3। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए मैंने, 2,3। ये जो पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने लिए हैं मैंने, 2,3। मतलब कि ये वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। उसी पॉइंट से लाइन टेंजेंट और उसी पॉइंट से नॉर्मल क्या हो रही है, उसको टच करके जा रही है। यानी कि 2,3 ये जो पॉइंट है, यहीं से टेंजेंट गई है और वहीं से क्या गई है, नॉर्मल गई है। मतलब कि उस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, ये टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। सो अब ये मान लीजिए उस कर्व का क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,3, ठीक है। सो आपके सामने ये कर्व दे दिया गया है, ये कर्व है वो, ठीक है। इसका इक्वेशन है वो, दैट इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। और आपको बोला है फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे और आपको स्लोप कैसे निकालना है, इस चीज के ऊपर अभी हम देखेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी चीज है, देखते हुए चलिए। आपको क्या करना है, स्लोप हम जनरली m से डिनोट करते हैं। सो m से हम डिनोट करते हैं स्लोप का फॉर्मूला रहेगा, आपको जो भी कर्व रहेगा उसको डेरिवेटिव करना है। आपको जो भी कर्व का इक्वेशन रहेगा उसको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव करने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व और टेंजेंट का, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व और टेंजेंट का, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, कहां पे, dy/dx के अंदर, ठीक है। तो देखिए स्लोप कैसा निकालेंगे हम, क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। बोलिए कर्व क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो बताइए dy/dx कितना हुआ,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 एंड प्लस 2 का 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। नाउ हमको निकालना क्या है, स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है कहां पे, dy बाय dx में। मतलब कि हम x की जगह पुट करेंगे किसको, 2 को, और y की जगह पुट करेंगे किसको, 3 को। यानी कि जहां जहां आपको इक्वेशन में x दिखाई देगा वहां वहां 2 पुट करेंगे और जहां जहां y दिखाई देगा वहां पे अपन 3 पुट अप करेंगे। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां पर कोई भी फिलहाल में y नहीं है, क्योंकि बेसिक एग्जांपल है, अभी हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तब y भी मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ x है, तो हम x की जगह यहां पर क्या पुट अप कर देंगे, 2। सो देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाय dx एट द पॉइंट 2, 3, यानी कि मैं x की जगह 2 पुट करने वाला हूं। सो बोलिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3। समझ में आया क्या, देखिए मैंने x की जगह 2 पुट अप कर दिया है। सो मेरा आंसर कितना आ गया बोलिए, सो ये कितना आ गया, 2 2 4 एंड 4 प्लस 3 दैट इज कितना हो गया बोलिए, 7। सो देयरफॉर स्लोप यानी कि m का वैल्यू मेरा कितना आया, 7। और ये स्लोप किसका है, टेंजेंट का है। स्लोप किसका है, टेंजेंट का है। तो जब कभी भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ कि आपको डेरिवेटिव कहां पर यूज होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे को डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने यहां क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन था, इसका अगेन आगे हमको काम है। लेकिन ये भी जो टॉपिक है आपको बोर्ड्स में 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में ये आपको एमसीक्यू या 1 मार्क के लिए भी ये आपको पूछा जा सकता है। आप इस चीज को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड थोड़ा इसमें न्यू चीज है। ओल्ड सिलेबस में बहुत सिंपल प्रॉब्लम थे, सिंपल टाइप था, पर न्यू सिलेबस में कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। इनवर्स फंक्शन हेडिंग है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। न्यू सिलेबस में इन्होंने कुछ न्यू वैरायटी के प्रॉब्लम्स डाले हैं। मैं आपके सामने हर एक वैरायटी यहाँ पर कवर अप करूँगा। आपको सबसे पहले अभी क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन का इन्वर्स निकालना सीखना है। आपको फंक्शन का इन्वर्स निकालना सीखना है पहले, और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सो है बहुत सिंपल, टफ कुछ भी नहीं है, मगर ये न्यू है। तो आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगी। सो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ईजी है। अगर y इज इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन f ऑफ x है, अगर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो ये याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये f अगर मैं इधर फेंकता हूं, है ना, तो ये f अगर मैं इधर फेंकता हूं, सो ये कितना हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ये स्टेप समझ में आया सभी को। मैंने f को इधर फेंक दिया और जब f इधर जाता है तो इनवर्स बन जाता है। सो दैट इज, देखिए दैट इज x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, f इनवर्स ऑफ y। ये स्टेप समझ में आया सभी को। सो हमको हर फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखना है यहाँ पे। सो ये हुआ पहली स्टेप, बिल्कुल ठीक है। अब मान लो ये डेफिनेशन हो गई एक प्रकार से इनवर्स निकालने की। अब मैं आपको कुछ 2-3 फंक्शन का इनवर्स निकाल के सिखाता हूं, है ना, क्योंकि हमको अभी जो आगे प्रॉब्लम देखने हैं उस प्रॉब्लम्स में हमको डेरिवेटिव तो करना है, लेकिन हमको उनका इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, सो देखिए करना क्या है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। जैसे अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू आपके पास x प्लस 1 है और आपको बोला है इस फंक्शन का इनवर्स निकालो, फाइंड बोल दिया है f इनवर्स ऑफ x। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते कैसे, पहली स्टेप क्या करना है, जो भी फंक्शन का, जिस भी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है, उस फंक्शन को आपको x के इक्वल टू में सारी टर्म्स को फेंक देना है। क्या बोला मैंने, आपको x के इक्वल टू में सारी टर्म्स को फेंक देना है। मतलब कि आपको x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y, आपको x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ
y, यानी कि देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो +1 है मैं इसको इधर फेंकूंगा क्योंकि मेरे को x को अकेला रखना है। देखिए ध्यान से देखते हो, चलिए y इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1। और ये बात याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू कितना होता है हमेशा, f ऑफ x, और f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज x। तो देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये +1 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, -1। सो ये कितना हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, x। ये स्टेप समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, x को एक साइड अकेला रखा है और बाकी सारी टर्म्स को मैंने इधर साइड फेंक दिया। सो अब x इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, y माइनस 1। अगेन x की वैल्यू क्या होती है बोलिए, f इनवर्स ऑफ y। सो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, y माइनस 1। ये स्टेप समझ में आया सभी को? f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या हो गई है, y माइनस 1, क्योंकि देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया था, y माइनस 1, और x की वैल्यू क्या है बोलिए, f इनवर्स ऑफ y। सो देखते हुए चलिए, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट अप कर दी, दैट इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, y माइनस 1। अगेन अगर f इनवर्स ऑफ y है तो क्या आया आपका, y माइनस 1 आया है। अगेन मैं आपसे बोलूं कि f इनवर्स ऑफ, अगर मैं इसी फंक्शन को, ये फंक्शन अभी y में एक्सप्रेस है, यही फंक्शन अगर मैं x पे एक्सप्रेस कर दूं, यानी कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 1। यानी कि यही फंक्शन जब y में था, इनपुट y था तो आउटपुट y आ गया, अब इनपुट x में था तो आउटपुट भी क्या आएगा, x में आएगा। अगर मैं यही फंक्शन को f इनवर्स ऑफ z में लिख दूं, f इनवर्स ऑफ z बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस 1। यही फंक्शन में f इनवर्स ऑफ u बोल दूं तो क्या हो जाएगा, u माइनस 1। सो वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं आप फंक्शन में, बस ये याद रखिएगा जो इनपुट रहेगा, जो इनपुट वेरिएबल रहेगा वही आउटपुट वेरिएबल रहेगा। सो नाउ किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का एक तरीका समझ में आया। मैं एक एग्जांपल और एक दो एग्जांपल और लेके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे ये एक एग्जांपल हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए, हमेशा याद रखना है कि x की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स ऑफ y। ये आपको हर बार यूज करना है, ठीक है। देखिए अगर एक फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, 2x माइनस 2। अगर मेरे को इसका इनवर्स निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अभी नाउ पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। मैंने अभी क्या कहा था, हमको सारी टर्म्स को x के इक्वल टू में लेके जाना है, ठीक है। सबके सबको जो भी है, सबसे पहले मैं f ऑफ x की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बोलिए 2x माइनस 2। नाउ मैं सारी वैल्यूज x के इक्वल टू में ले जाके रखने वाला हूं, ठीक है। मैं पूरे प्रॉब्लम्स को x इन टर्म्स ऑफ y मैं अपन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ये -2 है, ये सबसे पहले मैं इधर फेंकूंगा। सबसे पहले याद रखना, जो भी x के साथ प्लस या माइनस में रहते हैं, जो भी x के साथ प्लस या माइनस में रहते हैं, पहले उनको भेजना, और फिर जो x के साथ मल्टीप्लाइड या डिवाइड में है बाद में उनको भेजना। रूल भी याद रखिए, पहले प्लस माइनस वालों को भेज दो, उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है x के साथ में, बाद में उनको भेजो। सो फर्स्ट प्लस माइनस टर्म्स, देन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड टर्म्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट की बिल्कुल एकदम ये की पॉइंट है। सो देखिए पहले प्लस माइनस देख रहा हूं मैं, तो मैंने देखा कि ये -2 है साथ में, तो पहले मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। ये हुई मेरी पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो मल्टीप्लाइड या डिवाइड में है उसको भेजूंगा मैं। तो मैं देख रहा हूं x के साथ ये जो 2 है ये क्या है, मल्टीप्लाइड में है। अब मैं उसको उधर भेजूंगा, है ना, किसके पास, इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 2/2। स्टेप समझ में आया है क्या? हाँ, बहुत सिंपल था। देखिए मैंने अभी बोला था पहले जो प्लस माइनस में उसको भेजो, फिर जो मल्टीप्लाइड में उसको भेज दो, मैंने वही चीज अपनाई। अगेन x की वैल्यू क्या है बोलिए, आखिरी में चेंज करना है, बोलिए x की वैल्यू क्या है, बोलिए x की वैल्यू क्या है, बोलिए f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 2/2। सबको ये चीज क्लियर हो गई है? नाउ
अब इनपुट y में था तो आउटपुट भी y वेरिएबल में आया है। अगर मैं इनपुट का वेरिएबल चेंज कर दूंगा तो आउटपुट का भी वेरिएबल अपने आप चेंज हो जाता है। फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है, जैसा इनपुट दोगे वही आउटपुट हमेशा आता है। सो देखिए, अगर मैं इसको बोलूं f इनवर्स ऑफ x तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/2। स्टेप समझ में आया है क्या? सभी को ये चीज क्लियर हुई है? अगेन मैं एक प्रॉब्लम एक और एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपका और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट x है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट x है, और आपको बोला है कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x। मैंने आपको बोल दिया कि फाइंड f इनवर्स ऑफ x। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे f इनवर्स को, देखते हुए चलिएगा। अगेन मैंने अभी कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप, मतलब मैंने तो इसको फर्स्ट बोल दिया था लेकिन आप यही फर्स्ट स्टेप समझना कि सबसे पहले रिप्लेस कर देना है y की जगह किसको, सॉरी f ऑफ x की जगह किसको, y को। सबसे पहले रिप्लेस f ऑफ x की जगह किसको, y को। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, y इज इक्वल टू कितना, रूट x। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी बोला था कि x के इक्वल टू में पूरे प्रॉब्लम को रखना है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं ये तो y इज इक्वल टू सिंपल रूट x है, लेकिन मेरे को कौन चाहिए, x चाहिए। मेरे को कौन चाहिए, x चाहिए। अब मेरे को रूट में से x को फ्री करना है, तो रूट में से x को फ्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो जैसे ही मैंने स्क्वेयरिंग किया तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए x। सबको ये स्टेप समझ में आया क्या? वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, x। दैट इज आप इसको x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इस प्रकार से भी बोल सकते हो। नाउ अगेन देखते हुए चलेगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए y स्क्वेयर, और x की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए f इनवर्स ऑफ y। x की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए f इनवर्स ऑफ y। सो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए y स्क्वेयर। f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए y स्क्वेयर। सो अगर इनपुट y में है तो आउटपुट भी y वेरिएबल में रहेगा, लेकिन अगर मैंने इनपुट x वेरिएबल में चेंज कर दिया तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, x वेरिएबल में ही हो जाएगा। सो 3 स्टेप याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट रिप्लेस, लिख के आप कॉपी पेन यूज करिए बिल्कुल। फर्स्ट रिप्लेस f ऑफ x बाय y। सेकंड स्टेप, इफ एनी टर्म्स प्लस और माइनस में है तो उसको पहले भेजना है आपको। सेकेंडली कोई मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उसको आपको बाद में भेजना है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई आपके x अगर किसी के पावर में अटका हुआ है तो वहां से उसको आपको फ्री करना है। रूट में है तो स्क्वेयरिंग कर दो, क्यूब रूट में है तो टेकिंग क्यूब कर दो, फोर्थ रूट है तो पावर 4 ऑन दी बोथ साइड कर दो। सो ये है इनवर्स निकालने का एक तरीका। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका था और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो एक बार आप फिर से एक काम करिए, इसको फिर से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं एक काम करता हूं, मैं 1-2 प्रैक्टिस एग्जांपल और लेता हूं आपके सामने, दैट हाउ टू फाइंड इनवर्स। एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए पहले। यस, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके पास लेकर आया हूं यहाँ पे। f इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए फंक्शन का इनवर्स निकालना मैं आपको इस पूरे एग्जांपल्स में सिखाऊंगा, सो दैट आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता हूँ और मैं बिलीव रखता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर एक बार स्टूडेंट्स के बन गए तो वो किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये 3-4-5 एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाए और इसके बाद आपको जब कभी भी किसी भी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़े तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो देखिए, सबसे पहले मैं अब आपको यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में, हर प्रैक्टिस एग्जांपल में मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा और आपका इससे कॉन्सेप्ट भी बिल्ट होता हुआ चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अभी हमने देखा था प्रीवियस पार्ट में, मैंने आपको पहले क्या बोला था कि सबसे पहले रिप्लेस कर देना है आपको। स्टेप्स भी देखते हुए चलिए कि रिप्लेस f ऑफ x बाय y। तो पहला ही काम क्या करूंगा मैं, f ऑफ x की जगह मैं y को रिप्लेस कर दूंगा। पहला स्टेप सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल पहला स्टेप है ये, और इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में हमने देख चुका है।
उसके बाद अगर x वाली टर्म के साथ में कोई भी प्लस या माइनस में है तो उसको सबसे पहले उधर भेजो, किसके पास, y के पास। यानी कि अगर कोई टर्म प्लस में तो इधर जाती है माइनस में, अगर कोई टर्म माइनस में तो वो इधर जाएंगी प्लस में। यहां पर हम हर एक एग्जाम्पल का इनवर्स निकालना सीखने वाले हैं, है ना। हर फंक्शन का हम यहाँ पे इनवर्स निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। सो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये प्लस वन इधर आ जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, वाई माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ये स्टेप सबको क्लियर है। नाउ मैंने आपको क्या कहा था, अगर अपने को पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में रखना है, अपने को पूरे प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में रखना है। अगर x का पावर 2 है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अगर x का पावर क्यूब है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो जैसे ही मैंने ये किया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। सबको ये चीज क्लियर हुई क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस वन, और ये हो गया हमारा इनवर्स। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x है तो x की वैल्यू क्या होती है, बोलिए f इनवर्स ऑफ y। सबको ये चीज क्लियर हो गई है। सो मैं x की जगह रिप्लेस कर दूंगा किसको, f इनवर्स ऑफ y को। सो देखते हुए चलिएगा सभी लोग यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। अगेन इनपुट y में है, आउटपुट y में है, ये मैंने आपको बताया। f इनवर्स ऑफ y मिलता है तो आप पूरे फंक्शन को चेंज कर दो f इनवर्स ऑफ x में। सो बोलिए ये कितना हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन। सबको ये स्टेप क्लियर हुआ है। सो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बताइए। आप देखिए सबसे पहले f ऑफ x को रिप्लेस करना है किससे, y से। फिर उसके बाद y आने के बाद जो भी x वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस में होगा उसको y के पास भेजना है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो ये चला गया। उसके बाद मैंने देखा अब राइट साइड में x अकेला बच गया था, लेकिन उसके पावर में 2 बैठा था, यानी कि x स्क्वायर बैठा था। तो मेरे को तो x के इक्वल टू में रखना है, मेरे को x को स्क्वायर रखना नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया। सो ये कितना हो गया, बोलिए अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। अगेन हमको पता है x की वैल्यू क्या होती है, f इनवर्स ऑफ y। ये बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की। सो मैंने x की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। और अगेन इनपुट की जो इनपुट y वेरिएबल में तो आउटपुट भी y वेरिएबल में रहेगा। सो यहां इनपुट x वेरिएबल में था तो आउटपुट भी क्या आ गया, अभी x वेरिएबल में आ गया, ठीक है। सो ये हुआ मेरा पहला फंक्शन जिसका हमने इनवर्स निकालना सीख लिया। नाउ अब मैं दूसरा प्रॉब्लम लूंगा। आप एक काम करिए, मैं वीडियो को पॉज करिए और इसको जल्दी से नोट करके रखिए। मैं इसको रफ करने के लिए जा रहा हूं और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सो अगेन सेम स्टेप्स मैं फिर से फॉलो करूंगा। मैं इतने एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए ले रहा हूं बिकॉज आपको इसका बेस स्ट्रांग हो जाना चाहिए और आपको हर वैरायटी के प्रॉब्लम्स का इनवर्स निकालते आना चाहिए, ठीक है। नाउ वैसे हमको इसका डेरिवेटिव भी करना है, लेकिन डेरिवेटिव करना ये इजी पार्ट है, लेकिन पहले हमको इनवर्स निकालना सीखना था, इसलिए मैं पहले इनवर्स पे जा रहा हूं, ठीक है। सो देखिए अगेन, नाउ अगेन देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, बोलिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 10। मैं यहां लिख देता हूं f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 10, ठीक है। सो देखते हुए चलिएगा अभी यहाँ पे। हाँ अब मेरे को इसका इनवर्स निकालना है। पहला स्टेप क्या रहेगा, बोलते हुए चलिए, मेरे साथ बोलिए आप, रिप्लेस f ऑफ x की जगह किसको, y को। सबसे पहले मैं किसको रिप्लेस करूंगा, बोलिए y को। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए 3x क्यूब प्लस 10। उसके बाद क्या करना है, जो भी x वाली टर्म के साथ प्लस या माइनस में है उसको पहले फेंको। तो यहां पर प्लस 10 है, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए y माइनस 10 इज इक्वल टू 3x क्यूब। दूसरी स्टेप क्या थी, बोलिए जो भी x की टर्म के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड में उसको फेंको। तो मैंने देखा x क्यूब के साथ 3 यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। सो बोलते हुए चलिएगा y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए x क्यूब। अगेन x को फिर से, x का पावर क्या बनाना है, 1। मैं देख रहा हूं यहां पे x का पावर कितना है, क्यूब। मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सो मैंने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड किया। सो देखिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए y माइनस 10 होल अपॉन में 3 और इसका होल पावर 1/3। क्यूब रूट को आप 1/3 लिख सकते हो या आप चाहो तो ऐसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दैट x इज इक्वल्स टू y माइनस 10 होल अपॉन में 3, और ये क्या है, क्यूब रूट है। सबको ये चीज क्लियर हो गई है, x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 10 अपॉन 3। सो अगेन लास्ट, उसके बाद मैंने आपको फिर बताया था, बोलिए x की जगह किसको रिप्लेस करते हैं हम हमेशा, बोलिए x की जगह किसको रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स ऑफ y को। x की जगह किसको रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स ऑफ y को। सो x इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, बोलिए क्यूब रूट ऑफ, बोलते हुए चलिएगा, y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। सो नाउ हमको तो f इनवर्स ऑफ x निकालना था, वो f इनवर्स ऑफ x बोले, f इनवर्स ऑफ y बोले, f इनवर्स ऑफ z बोले, f इनवर्स ऑफ u बोले, वो जो वेरिएबल में आपको क्वेश्चन पूछेगा आप उसको वो वेरिएबल में आंसर दे सकते हो। ये y में आंसर आ चुका है, अगेन मैं इनपुट चेंज कर दूंगा। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए क्यूब रूट ऑफ y माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3। सबको ये स्टेप समझ में आया है? सो ये हमने दूसरे वाले प्रॉब्लम का क्वेश्चन किया है, ठीक है। अगेन y माइनस 10 नहीं सॉरी x माइनस 10, क्योंकि इनपुट x में है तो आउटपुट भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी x में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनपुट x में तो आउटपुट x में, इनपुट y में तो आउटपुट y में, ठीक है। सो मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा, कई बार होता क्या है कि प्लस माइनस इधर उधर छूट जाता है हमसे, तो वो आप थोड़ी सी चीज़ें अगर आप कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, पूरी वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट इज इस प्रकार से हमने उसका इनवर्स निकालना सीखा, ठीक है। नाउ मैं अभी थर्ड क्वेश्चन लूंगा, उसको भी देखिए कैसे सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और लूंगा, मैं ये तीनों चारों प्रैक्टिस एग्जांपल लूंगा आपके बेस बनाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। सो नाउ अगेन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन देखिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। मैं हर वेराइटी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से, ठीक है। सो अब देखिए, सबसे पहले मैंने देखा कि यार ये जो x था ये तो क्यूब रूट के अंदर फंसा है ना। अभी तो प्लस माइनस की बात बाद में है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे बेसिक स्टेप्स है वो कर लेते हैं। फर्स्ट वी रिप्लेस f ऑफ x के जगह पर किसको रिप्लेस करते हैं हम, y को। तो ये कर दिया मैंने, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4। अब देखें, हमको ये बात पता है कि y इज इक्वल टू क्यूब रूट मतलब कितना होता है, बोलिए x प्लस 4 का होल पावर 1/3। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। नाउ अगेन मेरे को यहां पे से x को रिप्लेस करना है, लेकिन x किसके अंदर फंसा है, क्यूब रूट के अंदर फंसा है। तो मेरे को पहले उस क्यूब रूट को वहां से हटाना पड़ेगा, और क्यूब रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड करूंगा। सो मैंने क्या किया, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड, है ना। जैसे ही मैंने टेकिंग क्यूब कर लिया, मैंने जैसे ही किया टेकिंग क्यूब, तो क्या हो जाएगा, y का क्यूब क्या हो जाएगा, बोलिए y क्यूब इज इक्वल टू, लेकिन x प्लस 3 होल टू द पावर कितना है, 1/3। जब मैं यहां क्यूब करूंगा तो क्यूब एंड क्यूब रूट विल गेट कैंसल। आप देखिए, जब मैं यहां क्यूब करूंगा तो इसका होल पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो सिंपली आपका x प्लस 4 बच गया। सबको ये स्टेप समझ में आया है? और उसके बाद अब फिर वाली हमारी वही वाली बात कि अगर x के साथ कोई प्लस में या माइनस में है, अगर x के साथ कोई प्लस या माइनस में है तो उसको पहले फेंक दो। सो देखिए क्या हो गया, सो y क्यूब माइनस 4 इज इक्वल्स टू x। ये स्टेप समझ में आया? ये प्लस 4 था, इधर चला गया माइनस 4। नाउ दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बोलिए y क्यूब माइनस 4। नाउ रिप्लेस, x की जगह हम किसको रिप्लेस करते थे, याद करिए, है ना। x की जगह किसको रिप्लेस करते थे, f इनवर्स ऑफ y को रिप्लेस करते थे। सो ये कितना हो गया, बोलिए f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y क्यूब माइनस 4। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, बोलिए f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। सो इसीलिए मैंने x की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, f इनवर्स ऑफ y को। अगेन इनपुट y में तो आउटपुट y में। सो इनपुट अगर मैं चेंज कर दूं, मैंने इनपुट अगर x डाल दिया तो मेरा आउटपुट भी क्या आ जाएगा, x में आ जाएगा। सो ये रहा मेरा उसका इनवर्स। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। सो इनवर्स निकालने के ये हुआ हमारा थर्ड प्रॉब्लम। नाउ अगेन मैं log x और e पावर x, ये भी बहुत बेसिक चीज है, इसको भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए,
पॉज करके देखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रांग बना लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए जा रहा हूं, देखते हुए चलिएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स। ठीक है, देखिए बहुत बेसिक चीज है, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, आप इसको अच्छे से देखते हुए चलिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि हम पहला काम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह किसको रिप्लेस करते हैं, वाई को। सो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए लॉग एक्स। देखिए अगेन ये बात आप बिल्कुल याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको लॉग के रूल्स सारे पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने लॉग चैप्टर में आपको ये चीज पढ़ाई थी, रेगुलर क्लासेस में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए वी ऑल नो दैट कि अगर a की वैल्यू log b है, ठीक है, कि अगर a की वैल्यू log b है तो बताइए हम इसको b की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है, दैट व्हाट विल बी द b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलिए e पावर a। b की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलिए e पावर a। ये कैसी होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको करना क्या होता है, आपको इसके लिए दो बेसिक रूल याद रखने हैं कि log e रेज टू पावर a कितना होता है, a, बिकॉज लॉग एंड ई गेट्स कैंसल। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। अगेन ये बात और याद रखिएगा कि ई रेस टू पावर अगर लॉग ए है तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, ए होता है। ये दो बेसिक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। नाउ अगेन यहां पर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर रहा हूं मैं, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग। जैसे मैंने टेकिंग, इसको हम एंटी लॉग बोलते हैं, सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, जो दोनों भी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, ई के पावर में चले जाएंगी। तो जब कभी भी याद रखना लॉग को हमको फ्री करना है, लॉग के अंदर से अगर हमारे एक्स को फ्री करना है तो हमेशा एंटी लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लेना ही पड़ेगा। सो हमने क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग, यानी ये कितना हो गया, देखिए ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर लॉग एक्स। समझ में आएगा ये स्टेप सभी को। मैंने क्या कर दिया, दोनों भी क्वांटिटी को ई के पावर में ले जाके रख दिया। देखिए ये भी क्वांटिटी ई के पावर में चली गई है, ये भी क्वांटिटी ई के पावर में चली गई है। नाउ उसके बाद देखिए ई और लॉग क्या हो जाते हैं, कैंसल। ई और लॉग क्या हो जाते हैं, कैंसल, ठीक है। ई और लॉग विल गेट्स कैंसल। सो ई पावर वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। बस हमको x की तो वैल्यू चाहिए थी, और एक बार अगर आपको x मिल गया, सो बताइए x मतलब कौन होता है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना मिल गया, e पावर y। सो बताइए f इनवर्स ऑफ x कितना मिल गया, तो बोले e पावर x। सो log x का जो रेसिप्रोकल मतलब कि log x का इनवर्स फंक्शन कौन होता है, e पावर x। तो e पावर x का इनवर्स फंक्शन कौन हुआ, log x। e पावर x किसका इनवर्स फंक्शन हो गया, log x का। देखिए log x का इनवर्स फंक्शन कौन हुआ, e पावर x। तो e पावर x का इनवर्स फंक्शन कौन हो गया, log x हो गया। ये चीज सबको क्लियर हो गई है। मैं एक बार e पावर x भी सॉल्व कर देता हूं। इस क्वेश्चन को आप लिखिए, ये रूल लिख के रखिए। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, e पावर x। अब मैं आपको इसका भी समझा देता हूं कि अब इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालना है। ये पिछला वाला प्रॉब्लम आप लिख लेना, e पावर x। ये रूल्स लिख के रखिए, ये बहुत ईजी हो जाएगा सब आपके लिए। नाउ अब मेरे को अगर इसका इनवर्स निकालना है, अगेन पहला स्टेप तो हमको पता ही है कि रिप्लेस f ऑफ x इज इक्वल टू कितना, y। सो y इज इक्वल टू कितना हो गया, बोले e पावर x। ये सबको क्लियर है। नाउ अब ये बात याद रखना कि जब कभी भी, बिल्कुल याद रखिएगा, जब कभी भी आपको अगर e के पावर में x बैठा है और वहां से आपको उस x को फ्री करना है, जब कभी भी आपको e के पावर वाले x को अगर फ्री करना है तो आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान से देखते हुए चलेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो ये कितना हो गया, बोलिए log y इज इक्वल्स टू log e पावर x। सबको ये स्टेप समझ में आया। अगेन log और e क्या हो जाते हैं, कैंसल। मैंने अभी बताया था, देखिए log e रेज टू पावर a है तो ये क्या हो जाएगा, a, बिकॉज log e की वैल्यू भी कितनी होती है, याद रखिएगा, कई बार चर्चा कर चुके हम। log e की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 1। सो यहां पर भी log और e हो गए कैंसल। सो log y का वैल्यू कितना मिल गया, मेरे को बोलिए x। और एक बार x ही तो मिलाना था हमको, जैसे x मिल गया हमारा काम हो गया, हमारा इनवर्स आ गया। अगर x मिल गया तो बोलिए x को हम किसकी जगह रिप्लेस करते हैं, बोलिए f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए log y। और अगेन इनपुट y में तो आउटपुट भी y में। सो बता देते हुए चलिएगा f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, बोलिए
log x। देखिए मैंने अभी इसके पहले ही चर्चा कर लिया था कि e पावर x का इनवर्स कौन हो जाएगा, log x, और log x का इनवर्स कौन हो जाएगा, e पावर x। दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन देखते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आपको ऐसे बोर्ड्स में सवाल आ सकते हैं इनवर्स निकालने के लिए और उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए, 2 से 3 मार्क्स के लिए ये आपको आ सकता है। और ये न्यू चीज़ है, न्यू सिलेबस में ऐड हुई है, आपको ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इवन मैं आपको बोलूँगा अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको फंक्शन चैप्टर, जो कि IIT JEE में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि कैलकुलस को पूरा प्ले करता है और कैलकुलस पूरा फंक्शन के हिसाब से चलता है, सो वहाँ पर भी आपके कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो देखिए अगेन, अब f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है बोलिए, log ऑफ 2x माइनस 1। नाउ अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि मैंने अभी आपसे ये बात कही थी कि हमको सबसे पहले log को फ्री करना है, हमको सबसे पहले log में से x को क्या करना है, फ्री करना है। नाउ अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए मेरे को log फ्री करना है, log में से x को फ्री करना है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको log से x को फ्री करना है क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि यहाँ पर f ऑफ x की जगह पहला बिल्कुल रूल है हमारा, क्या करेंगे बोलिए, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1। हम क्या करेंगे बोलिए, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x माइनस 1। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या कर दिया, f ऑफ x की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, y को, f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया किसको, y को। नाउ अब मेरे को log में से x की टर्म मैंने देखा पूरे प्रॉब्लम में log के अंदर फंसी हुई है, और log के अंदर फंसी हुई x की टर्म को फ्री करने के लिए मेरे को टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए मैंने क्या किया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग। सो देखिए क्या हो जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग मतलब दोनों भी जो टर्म रहेंगी वो e के पावर में चली जाएगी। सो ये कितना हो गया बोले, e पावर y इज इक्वल टू ये कितना हो गया बोले, e पावर log ऑफ 2x माइनस 1। और मैंने अभी आपको एक रूल बता ही दिया था कि अगर e रेस टू पावर log a है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a, e रेस टू पावर log a है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a। सो यहाँ पर e और log क्या हो जाते हैं, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर भी e और log क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो e पावर y इज इक्वल टू कितना बच गया बोलिए, 2x माइनस 1। ये स्टेप सबको समझ में आया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी x वाली टर्म के साथ में प्लस या माइनस में अगर कोई भी बैठा है, अगर कोई भी x की वाली टर्म के साथ में प्लस या माइनस में बैठा है तो आप उसको सबसे पहले y वाली टर्म के पास फेंक दो। अगर माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। ये -1 है, इधर जाएगा +1। ठीक है, सो बोलिए कितना मिल गया मेरे को, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, e पावर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये -1 इधर आएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, प्लस। तो e पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, 2x। e पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलिए, 2x। नाउ अगेन मेरे को x को पूरा कंप्लीटली फ्री करना है। x के साथ यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, 2x मतलब कि 2 इंटू एक्स। सो 2 क्या है, x के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। मैं इस 2 को यहाँ पे फेंक दूंगा डिवाइड में, क्योंकि मेरे को कंप्लीटली x को फ्री करना है, कंप्लीटली प्रॉब्लम को x के इक्वल टू में एक्सप्रेस करना है, कंप्लीटली प्रॉब्लम को मेरे को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है। सो बोलिए ये कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू e पावर y प्लस 1 होल अपॉन 2। स्टेप समझ में आया है क्या, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में। नाउ बस एक बार x मिल गया, आपका आंसर आ गया है। बोलिए x की जगह किसको रिप्लेस करेंगे हम, x इज इक्वल टू कितना होता है बोलिए, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया, e पावर y प्लस 1 एंड होल अपॉन कितना आ गया, 2। इनपुट y में है, आउटपुट y में है, अब आप इजीली निकाल सकते, बोलिए। सो f इनवर्स ऑफ y है कितना, e पावर y प्लस 1 अपॉन 2। सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e पावर x प्लस 1 होल अपॉन 2। सो ये निकाल लिया हमने उसका इनवर्स। तो यहाँ पर हमने कुछ 4 या 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम किए, इनवर्स निकालने की हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस की। आप एक बार इन पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, और भी कोई प्रॉब्लम ढूंढिए, उनके इनवर्स निकालिए। न्यू टेक्स्ट बुक्स आपके पास आ चुकी है, उनके PDF आपके पास है, आप उसमें से क्वेश्चन निकालिए और आप वहाँ पर से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन करिए।